अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पशुवत पाश बंधम, सूत जी कहते हैं अश्वत्थामा को रस्सी से पशु की तरह बांध दिया। और उस बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। ये कथा तो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कथा का सार मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी कथा इंपॉर्टेंट होती है उतना ही कथा का सार, कथा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है। ये भागवत की कथाएं मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं, इससे जीवन में कुछ सीखने के लिए कथा है। सुनिए एक आदर्श नारी का चरित्र, आप सुनिए। वो बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों में है और अर्जुन ने द्रौपदी को तलवार दे दी। द्रौपदी उठाओ तलवार, पांचों पुत्र का हत्यारा तुम्हारे चरणों में है, धड़ से मस्तक अलग कर दो। अब देखिए, द्रौपदी क्षत्रियाणी है। द्रौपदी चाहे तो अश्वत्थामा का मस्तक काट सकती है और अश्वत्थामा का मस्तक काटकर द्रौपदी को कोई दोष, कोई पाप भी न लगे, क्योंकि अश्वत्थामा आतताई है। लेकिन ये तो भागवत है भक्तों, हम भागवत सुनने बैठे हैं और व्यास मुनि ने कहा कि निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत में निर्मत्सर ऐसे संत, ऐसे भक्तों के चरित्रों का वर्णन हुआ है। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा को मार सकती थी, अपने पुत्र की हत्या का बदला ले सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने कहा पतिदेव हम अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अर्जुन ने कहा लेकिन इन्होंने तुम्हारे पुत्र को मारा है। बोले जो भी है आप अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, इनको मारना होगा। द्रौपदी ने कहा कि आपकी प्रतिज्ञा का जो करना है सो करो, मैं अश्वत्थामा को नहीं मरने दूंगी। पतिदेव आपके कहने पर यदि मैं इसे मार भी दूं, अश्वत्थामा मर भी जाए, लेकिन अश्वत्थामा के मरने पर उनकी मां को कितना कष्ट होगा ये मैं जानती हूं पतिदेव, ये मैं जानती हूं। द्रौपदी ने क्या सोचा कि ये अपराधी है, दंड का पात्र है, इसको मार भी देना चाहिए, लेकिन इसको मरने से इसकी मां को कष्ट होगा। जो कष्ट मुझे हो रहा है वो इनकी मां को होगा। इसकी मां का क्या दोष? इसी का नाम है वैष्णव। हमारे गुजरात के सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता ने कहा, और महात्मा गांधी जब भी पार्लियामेंट में सांसद बैठते थे, गांधी के जमाने की बात कर रहा हूं, गांधी जी जब इस पूरे भारत को चलाने के लिए सबको एकत्रित करके बैठते थे तो गांधी जी का मंगलाचरण ये भजन हुआ करता था। इस्कॉन के भक्तों की भाषा में कहूं तो गांधी जी का ये राधा माधव था। नरसिंह मेहता के द्वारा गाया गया भजन, वो भजन कौन सा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने। गांधी जी गाते थे वैष्णव जन। वैष्णव किसे? आज हम और आप कंठी माला, तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता डालकर घूमते हैं, अपने आप को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा समझता है, जो दूसरों का दुख समझता है और दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख समझकर दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। यहां तो लंबे लंबे तिलक खींचकर निकलते हैं, धोती, कुर्ता, तिलक, और दूसरों का भला हो या ना हो अपना भला होना चाहिए। ये वैष्णवता नहीं है। किसी के दिल को दुखाना, दिल को दुबाना, किसी से चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये वैष्णवता नहीं। किसी से गलत व्यवहार करने से पहले अपने आप को पूछो कि ऐसा गलत व्यवहार यदि कोई मेरे साथ करता तो मुझे क्या लगता। आज द्रौपदी ये सोच रही है, ये है वैष्णव।
जो दूसरों के दुख को समझता है। वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख को समझे, केवल मनुष्य के दुख को नहीं, पशु पक्षी के दुख को भी समझे, वो है वैष्णव। वैष्णव वो है जो मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षियों के दुख को भी समझे। किसी पशु को काट कर मार कर खाना, क्या ये वैष्णवता है? क्या ये मानवता है? ये मानवता, ये वैष्णवता नहीं। हम शूट बूट टाई पहनकर कहते हैं आई एम जेंटलमैन, क्या खाक जेंटलमैन? किसी को तड़पाना, किसी को मारना, काटना और अपना पेट भरना, अपना बॉडी बनाना, अपना प्रोटीन बढ़ाना, किसी जीव की हत्या कर कर किसी को दुखी कर कर स्वयं सुखी होना, ये कोई मानवता नहीं है भक्तों, ये मानवता नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन। गधा गधा ही होता है, उसके पास जाओ तो लात मारता है, चिल्लाता है, कुछ भी कहो तो समझता नहीं है। गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता तू कुत्ता बन। अपनी गली में होता है, उस गली में जाओगे तो भौंकेगा, कुत्ता कुत्ता होता है। गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता तू कुत्ता बन, बंदर को नहीं कहना पड़ता तू बंदर बन, लेकिन आज के मनुष्य को कहना पड़ता है तू मनुष्य बन। है एटलीस्ट बी अ ह्यूमन, कम से कम आदमी तो बनो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप डिवोटी बनो, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करो, नहीं, कम से कम मानव तो बनो। ईश्वर ने इतनी सुंदर चीज बनाई इंसान, एटलीस्ट इंसान तो बने। दूसरे जीव को काटने वाला, मारने वाला, उस जीव को खाने वाला इंसान नहीं, हैवान है। असुर भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करते जो आज हम मनुष्य करते हैं। द्रौपदी ने कहा पतिदेव, अश्वत्थामा को न मैं मारूंगी न मैं आपको मारने दूंगी। भारतवर्ष की एक, देखिए भागवत, श्रीमद् भागवत में प्रथम चरित्र एक नारी का दिया गया है और वो है द्रौपदी का। कितना सुंदर पात्र है भागवत का, कितनी सुंदर सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी जीव को दुख देने से पहले, किसी भी जीव से गलत व्यवहार करने से पहले समझे कि हमारे साथ यदि कोई ऐसा गलत व्यवहार करता तो। द्रौपदी कहती हैं पतिदेव, इसे दंड देना यह हमारा काम नहीं है। और एक सिद्धांत सुन लीजिए, जब भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे, यहां तक कि हमारे पुत्र को कोई मार दे, फिर भी हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए। हमारा क्या है ना, कोई हमसे गलत व्यवहार करता है और हमारे बस में हो तो हम दंड देते, और बस में न हो तो दिमाग में बिठा कर रखते हैं एवरी डॉग हैज वन डे। हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरा है तो कल मेरा। मतलब अपने आप को कुत्ता तो समझता ही है वो, आज मेरा कल तो मेरा आएगा। ये वैष्णवता नहीं, ये साधुता नहीं है, ये मानवता नहीं है भक्तों। जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो कभी भी किसी को दंड नहीं देता, क्योंकि दंड देने का अधिकार एकमात्र गुरु और भगवान का है। डंके की चोट पर गुरु और भगवान का है। हम और आप क्या दंड देंगे? क्योंकि दंड देने के लिए क्या सही क्या गलत, इसकी तो पहचान होनी चाहिए। क्या सही क्या गलत किसने समझा है? यहां गली सही गलत की पहचान ही नहीं जानते और दंड देने चलते हैं हम लोग। दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। इस दुनिया में कोई, कुछ लोग कहते हैं लेकिन कोई हमसे बहुत गलत व्यवहार करे तो उसे सहन करो। यदि हम किसी के गलत व्यवहार को सहन करते हैं, कोई गाली दे, कोई गलत व्यवहार करे, कोई गलत आचरण करे, चुप रहे, उसे सहन करे, सहन करने से तेज बढ़ता है। सहन करने से वाणी का तेज बढ़ता है, सहन करने से एनर्जी बढ़ती है, सहन करने से मैच्योरता आती है। और ये सब छोड़ो, सहन करने से मेरा कृष्ण प्रसन्न होता है। सहन करना चाहिए। मैं आपको ज्वलंत प्रमाण दे दूं,
हम जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसुंधरा है ये धरती, ये पृथ्वी। भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को अपनी पत्नी बनाया। जब इसको हिरणाक्ष लेकर डूबा, स्वयं भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी का उद्धार किया। क्यों भगवान ने पृथ्वी को अपनी पत्नी क्यों बनाया? केवल एक ही गुण के चलते हैं कि इस पृथ्वी में एक बहुत बड़ा गुण है कि वो क्षमा करती है। नहीं तो विचार करो, हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। पानी पीने के लिए हम पृथ्वी पर ड्रिल करते हैं, बोरिंग करते हैं। उस पृथ्वी को कितना कष्ट होता है आप भागवत में पढ़िए। हमारे शरीर में कोई यहां से हॉल करके यहां से निकाले ना, जितना कष्ट हो उतना कष्ट धरती माता को होता है। ये धरती मां है। ये जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि वनस्पति में जीवन है, धरती में जीवन है। जब इस अन्न खाने के लिए धरती पर हल चलाते हैं, धरती को बहुत कष्ट होता है। धरती से उगे हुए पेड़ पौधे से हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सारी चीज धरती की यूज करते हैं। और हम धरती को क्या देते हैं? थूकते हैं। तंबाकू खाकर थूकते हैं धरती पर, क्या देते हैं धरती को? लेकिन फिर भी धरती मानव समाज को क्षमा कर रही है। क्षमा। यदि धरती दंड देना शुरू करे ना, तो एक सेकंड भी स्थिर ना रहे, भूकंप भी होता रहे, लेकिन क्षमा कर रही है कि चलो आखिर मेरे बच्चे हैं, क्षमा। और धरती के एक क्षमा गुण से भगवान प्रसन्न हुए और धरती को अपनी पत्नी बना लिया। हम और आप यदि चाहे कि ईश्वर हम अपना बनाए, तो धरती की तरह, द्रौपदी की तरह दूसरों को क्षमा करना सीखे। छोटी छोटी बातों में हम क्रोधित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, हम दूसरों को दंड देने की भावना आ जाती है। ये मानवता नहीं, ये वैष्णवता तो है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि 50 साल का बूढ़ा हो और 5 साल का बालक हो, 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को यदि क्षमा करता है ना, तो 5 साल का बालक महान है, वो 50 साल का बूढ़ा छोटा है। आदमी उम्र से महान नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। आदमी अपने गुणों से महान होता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है? दूसरों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना।